खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में होली खेलने का मामला अब गर्माता जा रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का विवादित बयान इसको लेकर सामने आया है। एएमयू के हिंदू छात्र अपनी आबादी में जाकर खेले होली। ये वही मौलाना साहब हैं जो अब से थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रखे थे। मोहम्मद शफी को लेकर उन्होंने जो फतवा जारी करने की बात कही, अब एक बार फिर से वो एक्टिव हो गए और एएमयू में हिंदू छात्रों की मांग को लेकर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हिंदू छात्रों को देखना चाहिए कि संस्थान किसका है, वहां बहुसंख्यक आबादी किसकी है। एएमयू में होली से बहुसंख्यक मुसलमानों की जो है उनको परेशानी होगी, ये कहना है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का। अब आप देखिए कि किस तरह से जो इस तरह के बयान हैं वो लोगों के बीच में भेदभाव और एक कहीं ना कहीं जो धर्म की लकीर है उसे खींच देता है। तो साफ तौर पर एक बार फिर से जो मौलाना है शहाबुद्दीन रजवी वो इस पर बयान देते हुए, और मैं इसे खुले शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं जहर बोने का काम किया जा रहा है। सुनिए एक बार। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ये हिंदुस्तान की शान है और इससे पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी धर्म के लोग तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं और वहाँ पर शिक्षा की रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है। मगर देखा गया है कि कुछ दिनों से मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ चर्चों में रहती है और विवादों में रहती है। ऐसे ही कुछ छात्रों ने होली करने की परमिशन मांगी है और वहाँ की इंतज़ामिया ने परमिशन नहीं दी है। तो हिंदू छात्रों को भी इस बात को देखना चाहिए कि संस्थान किसका है और वहाँ बहुसंख्यक आबादी किसकी है। एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, सम्मान ज़रूरी है और हालात में अमन शांति को कायम रखना ज़रूरी है। अगर कोई होली खेलने से बहुसंख्यक मुस्लिमों को परेशानी हुए और वहाँ जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू छात्रों को ये देखना चाहिए कि संस्थान किसका है और इस संस्थान में किसकी आबादी कितनी है। अरे बहुसंख्यक आबादी किसकी है? अगर इस तरह से सवाल उठाए जाने लगे तो फिर ये भी आंकलन करना होगा कि जिस देश में आप रह रहे हैं वहां पर किसकी आबादी कितनी है। तो साफ तौर पर जो इस तरह के बयान हैं वो कहीं ना कहीं भेदभाव और धर्म के नाम पर जो है सौहार्द पैदा करने का काम करते हैं। और मौलाना रिजवी की अगर हम बात करें तो पहली दफ़ा नहीं है जब वो इस तरह का जहर उगल रखे हैं। पहले भी कई ऐसे मामलों पर उनके जो बयान है वो सामने आते रहे हैं। और हिंदू धर्म गुरु चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए, इस पर उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। महाराज जी, अब देखिए होली एक त्योहार है, उसको मनाने के लिए एएमयू जो कि अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है वहां पर छात्र मांग कर रहे थे, साफ इनकार कर दिया, रोक लगा दी। अब मौलाना साहब उस पर यह भी कह रहे हैं कि जो हिंदू छात्र मांग कर रहे हैं वो कम से कम देखे तो सही कि संस्थान में किसकी आबादी कितनी है। ये क्या बात हुई, क्या आप इस पर कहेंगे महाराज जी? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो सेकुलर हिंदू हैं लगातार भाईचारे का जो राग अलापते रहते हैं उनके मुंह पर ये तमाचा भी जोरदार है कि अब जनसंख्या के आधार पर जहाँ जहाँ उनकी जनसंख्या है वहाँ देश का कानून नहीं चलेगा, शरीयत कानून चलेगा और कुरान के अनुसार देश चलेगा। उसका कहीं ना कहीं वो सूचना दे रहे हैं लगातार। तो ये भाईचारे का जो लगातार ढोंग कर रहे हैं वो शायद जग जाए, और ये तो दुर्भाग्यपूर्ण ही है। और कोई पहली घटना नहीं आई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच में। अगर देखें तो तमाम पहले भी वहाँ घटना होती रही, ऐसे लोग तमाम नारे लगाना हो या तमाम जलाने का, तोड़ फोड़ करने का, इस तमाम घटना आती रहती है। तो ये कोई बहुत नया नहीं है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और ठीक से सफाई करें। और ये लोग जो कहीं न कहीं जिनकी मानसिक दिवालिया है, लगातार, हम नहीं कहते हमारे कोई भी तिथि त्योहार आए, लगातार जब समझ में आए, सस्ती लोकप्रियता के लिए कहा जाए या अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी रोटी चलाने के लिए जो उल्टा सीधा लगातार बयानबाजी करते रहते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। और अब सनातन धर्म के लोगों को महाराज जी, लेकिन क्या इस तरह के बयान बार बार आ रहे हैं मौलाना साहब के, इस पर नहीं रोक लगनी चाहिए?
क्या उन पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है? लगातार इस तरह के बयान देते हैं। मोहम्मद शबी को लेकर अभी उन्होंने बयान दिया, अब ये जो एएमयू का मामला है इसको लेकर भी इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी दुकान ही इससे चलती है। अगर वो समाज में इस तरह के बयान नहीं देंगे तो उनको पूछेगा कौन, उनको मानेगा कौन? इन पर लगाम लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन शासन से ज्यादा हम कहते हैं राष्ट्रवादी मुसलमान जो अपने को आप समझते हैं, उनको आगे आना चाहिए, चिन्हित करने की जरूरत है। अगर कहते हैं कि सब एक जैसे नहीं है तो फिर उनको एक बार तो कम से कम बोलना चाहिए किस मुसलमान की प्रतिक्रिया इसमें लगातार आ रही है। तो ये निश्चित तौर पर रोक लगनी चाहिए और इसकी निंदा भी होनी चाहिए। और निंदा नहीं होना चाहिए ये जिसके एक कहावत है, लाश के बाद भूत में नहीं मानते, जो जैसी चिकित्सा चाहते उनको वो व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है चंद्रांशु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। योगेंद्र, देखिए क्या ये जो पूरा मामला जिसमें छात्र मांग कर रखे थे अब रोक लगा दी गई, क्या छात्रों का रुख है, क्या अपडेट है इस पर? देखिए अभी जो ये इनका मौलाना साहब का जो वो आया है बयान कि साहब जहां बहुसंख्यक हैं उनकी बात सोचनी चाहिए हिंदुओं को। जब ये यूजीसी से करोड़ों रुपए का फंड लेते हैं एएमयू के प्रोफेसरों की तनख्वाह बांटने के लिए और एएमयू से करोड़ों रुपए के फंड से उनकी तनख्वाह बढ़ती है, उसके बाद भी जो क्या कहते हैं यहाँ पर जो आरक्षण है आरक्षण तक नहीं दिया जाता। तो अब ये तो एक होली की छोटी सी मांग है जो उनकी हिंदू छात्रों की है। तो जब आप वहां पर सबको आप एडमिशन देते हैं, आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो कायदे से उनको परमिशन दे देनी चाहिए थी, उनका एक एरिया फिक्स कर देना चाहिए था, भाई आप इस एरिया में होली खेल ले। लेकिन इसके लिए भी एमयू के वाइस चांसलर ने कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया और उन्होंने जो कहते हैं एक मतलब छोटे से छात्रों ने जो होली खेलते नहीं खेलने दी उनको। तो ये चीज गलत है इस तरह की। जब यहाँ से आप फंड ले रहे हैं, सब चीजों के कर रहे हैं, सब तनख्वाह वहां से बढ़ रही है, तो फिर क्या मतलब है परमिशन ना देने का? ठीक है योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।